जय हिंद दोस्तों। न्याय कैसे मिलता है जरा आप देखिए। अब अग्निवीर जो शहीद हुए हैं या उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, राहुल गांधी जी उनके घर जा रहे हैं, उनके बुजुर्गों से मिल रहे हैं, माँ बाप से मिल रहे हैं कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मिलता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने का। यानी और फिर सरकार का तंत्र जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने पूरी सेना लगा दी, जाओ पता करो, पूरे पेपर निकाल के दिया जा रहा है। यानी आज ये लड़ाई या ये जद्दोजहद चल रही कि अग्निवीरों को क्या मिला क्या नहीं मिला, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, यदि आप किसी भी मुद्दे को उठाते हो और उससे कितना फायदा होता है। आज उन गरीबों के घर पे लाइन लगी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उन अग्निवीरों के परिवारों से सरकारी तंत्र घुस घुस के जाके बात कर रहा है कि भाई कितने करोड़ मिले, कितने मिले, और अपना अपना वीडियो बना रहे हैं। आप बिल्कुल ये ट्विटर पर वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं, सेना क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, कम से कम ऐसा मुद्दा यदि हाइक होता है, यदि विपक्ष में भी ताकत तो है, यदि विपक्ष चाहे तो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा इस तरीके से उठा सकता है, इक्वल एमएसपी का मुद्दा उठा सकता है, तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हम इसकी अपेक्षा करते हैं, हम उसकी अपेक्षा करते हैं कि हम इसके बगैर अपना हक ले लेंगे। क्या ये संभव है? आपने देखा होगा कि आपने हमारे बहुत सारे एजिटेशंस हुए, आपने देखा होगा हमारी क्या प्रतिक्रिया रही, वो आप समझ सकते हो। और उसके बाद यही मुद्दा इस चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा काफी हाइक हुआ, काफी इस बात को लेकर के लोगों को समझ में आई और इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। सरकार बार बार एक्सप्लेनेशन दिए जा रही है, सरकार की नाक में दम कर रखा है। और क्योंकि उधर राहुल गांधी भी जमीन पे जाकर इस मुद्दे को कुरेदने में, उखाड़ने में लगे हैं, इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए कितना सही है, देश के लिए कितना सही है, सेना के लिए कितना सही है, सरकार के लिए कितना सही है, और ये चीजें होनी चाहिए। इससे सच्चाई जरूर निकल के आती है, कौन सच है कौन गलत नहीं है, मुद्दा सही है या मुद्दा गलत है, इसके बात ये देश हित की बात है, ये एक डिबेट है। और ऐसी डिबेट सेना के ऊपर होती है, सेना के अंदर की जो खामियां हैं उनके ऊपर होती है, तो खुशी होती है कि नहीं, आज इस बात पर सरकार को भी बहुत सारे चक्कर काटने पड़े। नहीं, सरकार बिल्कुल हाथी की तरह चल रही थी, लेकिन सरकार को भी अब समझ में आ रहा है, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही कि आखिर हमने क्या बोल दिया, अब क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। तो ये है प्रजातंत्र की ताकत, ये है डेमोक्रेसी की पावर, जहां पर आपके मुद्दे यदि बड़ी स्केल में उठते हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, देर है अंधेर नहीं, इस बात पर आप जरा वीडियो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दिए। धन्यवाद। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मिलता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुकी है, कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, कदम दे बैठा करेगी शहीदों के परिवारों को इन्होंने बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए। अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते।